अमेरिका जैसे देश कर रहे हैं इतनी बड़ी गलती। कई बार लीक हुई देश से जुड़ी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। नमस्कार, मैं छवि आपका स्वागत करती हूं द इंडिया मूव्स पे। अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ एक बार फिर विवादों में है और इस बार मामला और भी गंभीर बताया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक हेग्सेथ ने यमन में अमेरिकी हमले की सेंसिटिव जानकारियां एक प्राइवेट सिग्नल चैट ग्रुप में शेयर की थी, जिसमें उनके करीबी लोग जैसे पत्नी, भाई और पर्सनल वकील शामिल थे। हैरानी की बात यह है कि ये चैट ग्रुप उन्होंने जनवरी में अपने डिफेंस सेक्रेटरी बनने से पहले ही बना लिया था और उसमें उन्होंने 15 मार्च को यमन के हुतीस विद्रोही पर किए गए एयर स्ट्राइक्स की डिटेल्स शेयर की थी, जिनमें अमेरिकी FA-18 हॉर्नेट फाइटर जेट की फ्लाइट शेड्यूल तक शामिल थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये एक और सुरक्षा चूक है या जानबूझकर की गई लापरवाही, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब सिग्नल ऐप पर अमेरिकी हमलों से जुड़ी बातें लीक हुई हो। इससे पहले रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि एडिटर इन चीफ जेफरी गोल्डबर्ग को गलती से एक दूसरे सिग्नल ग्रुप में जोड़ा गया था, जिसमें यमन ऑपरेशन पर चर्चाएं हो रही थी। उस चैट में टॉप सुरक्षा अधिकारी जैसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइक वॉल्ट्ज, मिडिल ईस्ट एनवॉय स्टीव विटकॉफ और डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड तक शामिल थे। अब जब हेग्सेथ का दूसरा सिग्नल चैट सामने आया है तो सवाल और भी तीखे हो गए। क्या अमेरिका के डिफेंस हेड को इतनी सेंसिटिव जानकारियां एक अनऑफिशियल अनक्लासिफाइड प्लेटफॉर्म पर शेयर करनी चाहिए थी, खासकर तब जब उस ग्रुप में उनकी पत्नी जेनिफर जो फॉक्स न्यूज की पूर्व प्रोड्यूसर है, भाई फिल जो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी से जुड़े हैं और वकील टिम परलाटोर जो पेंटागन में भी भूमिका निभा रहे हैं, शामिल थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जेनिफर कई विदेशी मीटिंग्स में हेग्सेथ के साथ बैठी दिख चुकी है, लेकिन वो खुद कोई सरकारी पद नहीं रखती। क्या ये रिटायर्ड अफसरों की प्राइवेट गपशप थी या राष्ट्र सुरक्षा से जुड़ी सूचनाएं लीक करने का सीरियस मैटर? जबकि पेंटागन ने सफाई दी है कि इस अनौपचारिक ग्रुप में कभी कोई क्लासिफाइड जानकारी शेयर नहीं की गई। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि अगर फ्लाइट शेड्यूल जैसी जानकारियां क्लासिफाइड नहीं है तो फिर क्या है? राष्ट्रपति ट्रंप की सरकार ने इस पूरे मामले में अब तक किसी बड़े पदाधिकारी को नहीं हटाया, लेकिन जांच जरूर शुरू हुई है और अब तक 3 वरिष्ठ अधिकारियों डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ डैरेन सैनलिक, सीनियर एडवाइजर डैन कार्डवेल और कॉलिन कैरोल को छुट्टी पर भेज दिया गया है। डैन कार्डवेल को तो पेंटागन से बाहर तक एस्कॉर्ट कर दिया गया है, लेकिन वो अब कह रहे हैं कि उन्हें बेवजह निशाना बनाया गया है और असल जांच कभी हुई ही नहीं है। क्या ये एक इंटरनल पावर स्ट्रगल है या असल में अमेरिकी डिफेंस सिस्टम में कोई बड़ी दरार लगी है? हेग्सेथ खुद कह चुके हैं कि कोई युद्ध योजना नहीं शेयर की गई और तुलसी गबार्ड ने भी सीनेट में यही बात दोहराई, लेकिन मीडिया और डेमोक्रेट नेता इस जवाब से संतुष्ट नहीं है। सीनेट के माइनॉरिटी लीडर चक शूमर ने सीधे कहा है कि हेग्सेथ ने जानबूझकर जान जोखिम में डाली और ट्रंप उन्हें हटाने से कतरा रहे हैं, जबकि डेमोक्रेट सीनेटर टैमी डकवर्थ ने यह तक कह दिया है कि हेग्सेथ को शर्मिंदगी के साथ इस्तीफा दे देना चाहिए। इस सबके बीच पेंटागन प्रवक्ता ने मीडिया पर ही हमला बोल दिया और कहा कि ट्रंप विरोधी मीडिया असंतुष्ट पूर्व कर्मचारियों की बातों को सच मानकर राष्ट्रहित में काम कर रहे हैं, अधिकारियों को बदनाम कर रही है। लेकिन असली सवाल यही है कि अमेरिका का डिफेंस इतना लापरवाह हो सकता है कि एक के बाद एक सिग्नल चैट्स में इतने गंभीर मुद्दे शेयर हो और फिर उन्हें गैर जरूरी गपशप बताकर पल्ला झाड़ लिया जाए? क्या ये सिर्फ ट्रंप की टीम के भीतर एक पावर गेम है या इससे भी बड़ा कुछ छिपा है? क्या हेग्सेथ को वाकई इस पद पर बने रहना चाहिए या अब समय आ गया है कि उन्हें हटाकर एक सख्त संदेश दिया जाए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऐसे लीक किसी आने वाले बड़े खतरे का संकेत है जिससे अभी तक दुनिया बेखबर है? ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल द इंडिया मूव्स के साथ।